गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। आज की रीडिंग का टाइटल आज रात 8 बजे से लेकर कल रात 11 बजे तक। तो ये रीडिंग है आपके पर्सन की इस वक्त जो करंट फीलिंग्स हैं, डीप इमोशंस हैं, जो भी उनके थॉट्स, एनर्जीज आपको लेकर है। आइए इस कलेक्टिव रीडिंग को हम स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, मैंने इससे पहले भी बहुत सारे वीडियोस करंट फीलिंग्स पे बनाए हैं, रिलेशनशिप पे बनाए हैं, लव रीडिंग्स बनाई हैं। आप इस चैनल पर उन वीडियोस को देख सकते हो। प्लेलिस्ट में आपको बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे, नो कांटेक्ट पर, ट्रू फीलिंग्स पर, सोलमेट रीडिंग्स, करियर रीडिंग्स, मैरिज रीडिंग्स, डेस्टिनी रीडिंग्स। फिलहाल अभी हम पर्सन की एनर्जी और उनके करंट फीलिंग्स देखते हैं, आपको लेकर क्या है। पहला कार्ड तो थ्रॉट चक्रा का है। वाओ, थ्रॉट चक्रा का कार्ड ये कहता है कि आपका पर्सन आपसे कुछ कहना चाह रहे हैं। शायद उन्हें पहले अपने थ्रॉट चक्रा में ब्लॉकेज फील होती होगी, जो वो बोलना चाहते होंगे वो बोल नहीं पाते होंगे, या फिर वो सच्चाई बोलने से खुद को रोकते होंगे। क्योंकि थ्रॉट चक्रा जब ब्लॉक होता है ना, उसके बहुत सारे रीजंस होते हैं। कुछ लोग ये कहते हैं कि हमने कभी भी झूठ नहीं बोला, हम हमेशा जीवन में सच बोलते रहे, लेकिन हमें धोखा मिलता है। कई बार ऐसा होता है गाइस कि आपको जो बोलना चाहिए जिस समय पर, अगर आप उन बातों को उस समय पे नहीं बोल पाते, अंदर ही रखते रहते हो कि सामने वाले को बुरा ना लग जाए, सामने वाला ऑफेंड ना हो जाए, सामने वाला मुझे लेकर कोई गलत फहमी में ना पड़ जाए, तो भी धीरे धीरे थॉट चक्र में असंतुलन आ जाता है। और जो लोग बहुत झूठ बोलते हैं, बहुत मैनिपुलेटिंग बातें करते हैं, झूठ को भी इतना बढ़ा चढ़ाकर सच्चाई में बदलेंगे कि सामने वाले को यकीन हो जाता है, ऐसे लोगों का थॉट चक्र भी ब्लॉक होना शुरू होता है। और जो लोग अपनी फूड हैबिट्स पे कंट्रोल नहीं रख पाते, क्योंकि थॉट चक्र हमारे गले से जुड़ा है, हमारी आवाज, हमारी स्पीच, हमारे शब्द, हमारा खान पान। तो अगर हम बहुत ज्यादा इंडल्ज हो जाते हैं, बिंज ईटिंग करते हैं, ओवर ईटिंग करते हैं, बहुत ज्यादा जंक खाते हैं, फास्ट फूड बहुत खाते हैं, और अगर हमारे खाने का कोई समय निर्धारित नहीं है, मतलब अटरम शटरम, रात को भूख लगी 12-1 बजे तब खा लिया, सुबह 3 बजे नींद खुल गई तब कुछ खा लिया, तो जो लोग ऐसा ज्यादा करते हैं ना, उनका भी थॉट चक्र बैलेंस से बाहर चला जाता है। ये मैंने आपको इसलिए बताया है, जब थॉट चक्र हमारा सही तरह काम नहीं करेगा, तब भी हमारे रिलेशन में जो बातचीत को लेकर, कम्युनिकेशन को लेकर सिनेरियो बनता है, सिचुएशंस बनती हैं, वो बैलेंस में फिर नहीं रहती। तो थ्रॉट चक्र पे आपको ध्यान देना है। जिन्हें अक्सर कोल्ड एंड कफ, सर्दी, खांसी, जुकाम, मुंह में छाले होना, जो लोग अपना बहुत ज्यादा ओरल हाइजीन मेंटेन नहीं रखते, उनके साथ भी ये प्रॉब्लम आता है। तो अभी अच्छी बात ये है कि आप जिनके लिए रीडिंग देख रहे हो, वो पर्सन का थ्रॉट चक्र ओपन हो रहा है, ओपन ही रहता है वैसे, लेकिन एनर्जी अप डाउन होती थी जो, अब उसमें एक बैलेंस आ रहा है। तो ये अपने मन की बातें, अपनी फीलिंग्स, अपना लव, अपने इमोशंस, अपने सेंटिमेंट्स आपके साथ शेयर करना चाहते हैं, आपको एक्सप्रेस करना चाहते हैं कि दे आर इन लव विद यू। और इन्हें कहीं ना कहीं डर भी लग रहा है कि अगर मैं चुप्पी साध कर बैठा रहा, अगर मैंने इसके लिए कोई एक्शन नहीं लिया, इसको अपना प्यार नहीं दिखाया, तो कहीं ऐसा ना हो कि ये पर्सन मुझसे दूर चला जाए।
ये डर भी उनको लगने लगा है। उसके बाद यहाँ पर कुछ लोगों के पार्टनर की अभी एनर्जी थोड़ी लो है। ये भी हो सकता है कि इनका आजकल मन जो है वो कहीं नहीं लग रहा, ना काम में, ना सोशल लाइफ को एंजॉय कर पा रहे हैं, ना फैमिली में टाइम दे पा रहे हैं, ना आपसे मिल पा रहे हैं। शायद इन्होंने आपको गुस्सा दिखाया है, आपकी किसी पुरानी बात को लेकर इन्होंने अचानक कांटेक्ट कम कर दिया या ब्लॉक कर दिया है। तो जो पुरानी गलतियां इन्होंने की हैं, चाहे वो जानबूझकर की या जाने अनजाने में हुई, अब इनको वो सब बातें सोचकर और फील करके गुस्सा आ रहा है। ये पर्सन अपने आप में खुश नहीं है। और हो सकता है कि आपके पर्सन को पिछले 2-3 दिनों में अपनी हेल्थ को लेकर कोई माइनर इश्यूज भी आए हों, हेडेक होना और डाइजेशन रिलेटेड इश्यूज आए हों, कॉन्स्टिपेशन या फिर लेग या नीज में पेन होना, और स्लीपलेसनेस भी हो सकता है कि इनको पिछले 2-3 दिनों में नींद रिलेटेड दिक्कत और परेशानियां फील हुई हो, अच्छे से सो ना पाए हो, दिमाग में कोई टेंशन रिलेशन को लेकर, फ्यूचर को लेकर, आपके साथ अपने रिश्ते को लेकर, कुछ तो इनके साथ पिछले 2-3 दिनों में हुआ है। या फिर ये काम में मन लगाने का सोच रहे हैं तो पूरी तरह से फोकस नहीं कर पा रहे, बार बार ध्यान आपकी तरफ जा रहा है। और इनके पास आपके कुछ पुराने फोटोज भी हैं। मुझे लगता है इन्होंने पिछले 3 दिन में आपकी तस्वीर बहुत देखी है, मैसेज से भी ज्यादा आपकी फोटोज को देखकर इन्होंने आपस में, जैसे कहते हैं ना कि तस्वीर से बातें करना, वो एक कनेक्शन फील हुआ है इनको। ये पर्सन एक्सप्रेसिव नहीं है, कुछ लोगों के पार्टनर तो बिल्कुल भी नहीं एक्सप्रेस करते, जो उनके कार्ड्स मुझे फील हो रहे हैं। और बाकी लोगों के पार्टनर बहुत ही ब्लंट और ओपन कम्युनिकेशन रखते हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं, कट थ्रोट भी हो सकते हैं कि कुछ बातें इतनी सीधे तौर पे बोल देते हैं, बिना सोचे समझे शब्दों का इस्तेमाल कर लेते हैं, जिससे कई बार आपका दिल भी टूटा है। तो यहाँ पे कॉन्ट्रास्ट है। वैसे भी कलेक्टिव जनरल रीडिंग लाखों लोगों के लिए होती है, हजारों लोग देख रहे हैं, लाखों लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं। कुछ बातें आपके पार्टनर से मैच होंगी और कुछ बातें या सिचुएशंस अदर व्यूअर्स के साथ, बाकी दर्शकों के पार्टनर के साथ मैच होंगी, ठीक है? क्योंकि ये आपकी पर्सनल रीडिंग नहीं है गाइस, ये जनरल रीडिंग्स होती हैं। आप चाहे सोशल मीडिया पे कहीं भी टारो रीडिंग्स देखते हो, सुनते हो, वो सारी की सारी टारो रीडिंग्स जनरल होती हैं, ठीक है? वो आपकी व्यक्तिगत टारो कार्ड रीडिंग नहीं है। बहुत लोग गलती कर जाते हैं, स्पेशली नए लोग जिन्होंने हाल फिलहाल में टारो के बारे में सुनना शुरू किया है, थोड़ा थोड़ा जानना शुरू किया है, उन्हें नहीं पता होता टारो रीडिंग्स कैसे काम करती हैं। बाकियों को तो पता होगा जो पिछले कई महीनों से या सालों से टारो रीडिंग सुन रहे हैं। और मुझे यहाँ पे क्या दिख रहा है, कुछ लोगों के पार्टनर ना अपना कनेक्शन डिवाइन से, यूनिवर्स और एनर्जी से फील कर रहे हैं। अगर ये बहुत ज्यादा भगवान में आस्था नहीं रखते, बहुत ज्यादा पूजा पाठ नहीं करते, बहुत ज्यादा मानते नहीं है, धार्मिक नहीं है, लेकिन ये आपके बारे में सोचते हुए ना एनर्जीज फील कर रहे हैं, या तो ये मांग रहे हैं आपको ईश्वर से,
आप इनकी लाइफ में आ जाओ, आपके साथ रिलेशन जो खराब हुआ है वो ठीक हो जाए, या फिर आपके कारण इस पर्सन की स्पिरिचुअल अवेकनिंग ट्रिगर हुई है, क्योंकि आपका भी कोई पर्पस दिख रहा है मुझे इनकी लाइफ में जाने का। और कुछ लोगों के पार्टनर को एंगर इश्यूज भी हो सकते हैं, ईगो में रहना या गुस्से में बहुत ज्यादा रहते हैं। और गुस्से में रहने का मतलब ये नहीं होता कि उनके चेहरे से भी गुस्सा सामने वाले को दिखता हो। कई लोग गुस्सा दबा लेते हैं, अंदर ही रखते हैं, लेकिन ये पर्सन मुझे लग रहा है कि किसी बात को लेकर ना परेशान है, कोई गुस्सा है इनके अंदर, या तो लाइफ में ये जो चाहते हैं वैसी जिंदगी चल नहीं रही, या फिर आपके साथ इनका कोई कॉन्फ्लिक्ट, कोई आर्ग्यूमेंट, कोई फाइट हुई है, पिछले कुछ हफ्तों में हुई है। कुछ लोगों की हो सकता है पिछले 3 से 4 महीनों में इस इंसान के साथ कई बार लड़ाई झगड़े हुए हैं। ब्लॉक किया गया, फिर हटा दिया गया, फिर ब्लॉक कर दिया गया, फिर हटा दिया गया। कुछ ये पैटर्न आपके लव रिलेशन में चल रहा है इनके साथ। और बाकियों के लिए तो यहाँ ब्लॉक का कार्ड है, इन्होंने ब्लॉक कर रखा है आपको। कुछ लोगों की लाइफ में फैमिली इश्यूज हैं, हो सकता है इनके घर में भी आजकल भाई बहनों से, परिवार के अन्य सदस्यों से या फिर माता पिता से कोई अनबन चल रही है। किसी भी मामले में हो सकता है, लाइक किसी भी मैटर पे हो सकता है। जरूरी नहीं है कि लव रिलेशन को लेकर इनके घर में लड़ाई झगड़ा है, नहीं। हो सकता है कि इनके घर वालों को इनसे बहुत उम्मीदें हैं, काफी ज्यादा वो इनको डिजर्विंग मानते हैं और हार्ड वर्किंग मानते हैं, लविंग, इमोशनल, केयरिंग पर्सन मानते हैं। उसके साथ ही काम को लेकर डेडिकेटेड, डिटर्मिन्ड और ड्रिवन मानते हैं। तो शायद इनके घर वालों की उम्मीदें इनसे थोड़ी ज्यादा है और पार्टनर को लग रहा है कि मैं वो सब जिंदगी में अचीव नहीं कर पा रही या कर पा रहा जो मैं डिजर्व करता हूँ या जितना मेरे में पोटेंशियल है। तो ये अपने आप में भी निराश है। होता है ना, कई बार कॉन्फिडेंस कम हो जाता है और हमें लगता है कि मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ या कर रही हूँ, लेकिन मुझे वैसा रिजल्ट क्यों नहीं मिल रहा। तो काम की वजह से भी थोड़ा स्ट्रेस है, अच्छी नींद नहीं आ रही, रात को सोच रहे हैं कि काम में भी इतना कुछ फायदा नहीं दिख रहा इनको, या उतनी ज्यादा इनको खुशी नहीं मिल रही। दूसरी तरफ लव रिलेशन में भी इनका दिल टूटा हुआ है, मन उदास है, पुरानी बातों को सोच रहे हैं कि मैंने कहाँ पे चूक कर दी, मेरी वजह से क्या गलती हो गई। और आपको याद तो कर रहे हैं कॉन्टिन्यूसली, आप इनके दिमाग में हो। बाकी लोगों के पार्टनर में वेटिंग एनर्जी का कार्ड है, तो ये वेट कर रहे हैं आपकी, या खुद भी आपको हो सकता है वेट करा रहे हो। अभी इनको लग रहा है कि सही समय नहीं है। काफी थिंकिंग की एनर्जी है, ये पर्सन बहुत डीपली सोच रहे हैं। ऐसा भी लग रहा है मुझे कि थर्ड पार्टी भी हो सकती है, कि इनकी लाइफ में कोई और भी है और ये उसको रिलीज नहीं कर पा रहे, उसको लेट गो नहीं कर पा रहे, लेकिन आपसे फ्यूचर बनाना भी चाह रहे हैं। तो इनको समझ नहीं आ रहा कि मैं कैसी कश्मकश में फंस गया हूँ। बहुत ही क्यास हो गया है, मतलब दुविधा भी लग रही है, उलझन भी लग रही है, सोल्यूशन भी इनके पास है। अगर ये चाहें तो तुरंत एक्शन लेकर आपके साथ रिश्ता ठीक कर सकते हैं, लेकिन ये क्यों रुके हुए हैं? क्योंकि इनको अपनी लाइफ से कुछ छोड़ना है, कुछ रिलीज करना है, जाने देना है। वो इनकी सोच भी हो सकती है, दिमाग के विचार भी हो सकते हैं कि ये जो मेंटल प्रिजन में है, दिमाग में इन्होंने इतने सारे विचार रखे हुए हैं। शायद अब टाइम आ रहा है धीरे धीरे
कि उन विचारों को बदलने की जरूरत पड़ेगी। इन्हें समझ आ रहा है कि मैं हर टाइम गुस्से में रहकर, जिद में रहकर, खुद को रोककर, सामने वाले से उम्मीदें लगाकर नहीं बैठ सकता। मुझे भी उसको प्यार दिखाना है। शायद आपने अभी ने चेज करना बंद कर दिया है। ये भी एक वजह हो सकती है कि ये अब आपके लिए काफी ज्यादा सोच रहे हैं। इनका हार्ट चक्रा पूरी तरह से ओपन नहीं है, थ्रोट चक्रा ओपन हो रहा है। मूलाधार चक्र इनका, जिसे हम बेस चक्रा, रूट चक्रा भी कहते हैं, वो इनका एक्टिवेट है। लेकिन इनका जो थर्ड आई चक्रा है, जो हमारी इंट्यूशन, हमारा विजन को लेकर हमें टाइम टू टाइम साइन देता है, गाइड करता है, हमारे मन की जो आवाज है, इनर वॉइस, वो ये सुन नहीं पा रहे, सुनकर भी अनजान बन रहे हैं। तो अभी इनको कुछ दिनों के बाद आपकी तरफ आना ही होगा। अभी फिलहाल ये उस एनर्जी में नहीं है कि ये कोई जल्दी आपकी तरफ आकर कोई कमिटमेंट, कोई मैरिज का ऑफर, कोई सॉरी का मैसेज लेकर, अपॉलॉजी लेकर प्रकट हो जाए। तो अभी टाइम लगने वाला है, आपको वेट करना पड़ सकता है, 4 हफ्तों का भी, 7 हफ्तों का भी, 9 हफ्तों का भी, और कुछ कुछ लोगों में तो अगले 4 महीने का भी वेट आ रहा है। अब आप देख लीजिए कि ये क्यों इतना वेट कर रहे हैं और आपको क्यों इतना वेट करा रहे हैं। इस पर्सन की लाइफ में थर्ड पार्टी का इतना डार्क इन्फ्लुएंस है। अगर इनके ऊपर कोई ब्लैक मैजिक है, किसी ने कोई लव स्पेल कराया है, किसी ने इनको लेकर कोई वशीकरण क्रिया, कोई तंत्र क्रिया, कोई काला जादू कराया है, तो उसको जाने में कम से कम 4 महीने लग सकते हैं या उससे भी ज्यादा का टाइम लग सकता है। बाकी जिनके पार्टनर पे ऐसा कुछ नहीं है, उनके लिए मैंने 4 हफ्तों का टाइम दिया है। चीजें काफी बेहतर हो जाएंगी आपके रिश्ते में। पर्सन आपको केयर भी करेंगे, अटेंशन भी देंगे और आपको रेसिप्रोकेट भी करेंगे। आपको ऐसा नहीं लगेगा कि आप अपनी तरफ से ही एफर्ट लगा रहे हो। आप इनको प्यार करते हो तो सारी जिम्मेदारी आपकी बनती है कि आप इनको टाइम पर कॉल करो, मैसेज करो, इन्हें मनाओ। नहीं, आपको लगेगा कि अब ये भी मेरी तरफ कॉल कर रहे हैं, इंटरेस्ट ले रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं। रिश्ते को बेहतर बनाने के लिए इनकी तरफ से भी एफर्ट्स डाले जा रहे हैं, ट्राई किया जा रहा है, एक्शन लिया जा रहा है। तो आपको आगे 4 हफ्तों के बाद काफी हद तक एक इनर पीस, हैप्पीनेस, एक सेटिस्फैक्शन इस रिश्ते में जरूर मिलेगा। अभी फिलहाल कुछ चीजें हेवायर हैं, ठीक है। कुछ क्रिस्टल्स आपकी रीडिंग में निकल कर आए हैं। अगर आपने इन्हें पहना हुआ है तो आप इनको टाइम टू टाइम एनर्जाइज्ड करो, क्लेंस करो और एक्टिवेट करके फिर बॉडी पे डाला करो। और जो लोग कहते हैं कि हमने तो डाले नहीं है क्रिस्टल, लेकिन हमने घर में रखे हुए हैं, तो गाइज आप घर में रखे हुए क्रिस्टल्स को भी समय समय पर चार्ज करो, क्लेंस करो, एक्टिवेट करो, फिर उनको उनकी जगह पर रखो। बिल्कुल उसी तरीके से जैसे हम रोज नहाते हैं और अपने आप को साफ सुथरा रखते हैं, क्योंकि अगर हम अपने आप को साफ सुथरा नहीं रखेंगे तो नेगेटिव एनर्जीज हम पर अटैक करती हैं। हमारा ऑरा बहुत ज्यादा पल्यूट हो जाता है। आपको पता है ब्रह्मांड में ऊर्जाएं होती हैं और हमारा ऑरा, हमारी एनर्जी फील्ड अगर पल्यूट हो जाए, नेगेटिव हो जाए, तो हमारी सोच, हमारे एक्शंस, हमारे थॉट्स, हमारी फीलिंग्स, हमारे प्लान्स, हमारी मैनिफेस्टेशंस में बहुत ब्लॉकेज आती है। नहाना भी एक हीलिंग की बहुत अच्छी रेमेडी है। जो लोग बहुत जल्दी जल्दी शावर लेते हैं ना, उनसे मैं ये कहूँगी
कि जब आप हीलिंग करते हो ना तो अच्छे से 15-20 मिनट अपने नहाने पर लगाएं, और जब आप अपनी बॉडी पर पानी डाल रहे हो, नहा रहे हो, उस टाइम फील करो कि वो वाटर सर से लेकर पांव तक आपको प्योर कर रहा है, आपकी एनर्जी को हाई कर रहा है, आपके ऑरा को स्ट्रॉन्ग कर रहा है। उस इंटेंशन के साथ अगर आप बाथ लेते हो, रोज नहाते हो, तो भी आप हील होना शुरू हो जाओगे कि ये जो पानी मेरे शरीर से छूकर सर से लेकर पांव तक जा रहा है, ये मुझे डिवाइनली प्रोटेक्ट कर रहा है, मेरी ब्यूटी बढ़ा रहा है, मेरे अंदर प्यार की वाइब्रेशन और मेरे अंदर ऑप्टिमिज्म, पॉजिटिविटी, सब चीजों को बढ़ाता हुआ ये पानी सर से पांव तक जा रहा है। इस तरह से भी आप हील होना शुरू हो जाओगे। अगर आप थक गए हो ना बहुत तरह के उपाय करके, महंगे महंगे उपाय कर लिए, तो ये करना चालू करो, और इसको सिर्फ आप अगले 21 दिनों तक रोज करें। और ये सब करते हुए आपको ना नेगेटिव नहीं सोचना, ना ही इसके बारे में ज्यादा किसी को बताना है कि मैं तो ऐसा करता हूँ या करती हूँ, देखो तुम भी करके देखना। आपको ये तब तक करना है जब आप में खुद जोश, उमंग, खुशी, कंटेंटमेंट, फुलफिलिंग एक्सपीरियंस ना मिलना स्टार्ट हो जाए। जब आप अपने आप में खुश रहने लगोगे, एनर्जी स्ट्रांग हो जाएगी, मूड अच्छा रहने लगेगा, हर चीज में आपको एक पॉजिटिविटी फील होगी कि वाओ मेरी लाइफ में तो सब कुछ अच्छा अच्छा हो रहा है, तो आप समझने लगना कि बस अब आपकी हीलिंग शुरू हो गई है, अब आप बहुत जल्दी अपनी हीलिंग को कंप्लीट कर लोगे। अब आते हैं चैनल्ड मैसेज पर, कुछ देख लेते हैं कि क्या चल रहा है पर्सन के दिल और दिमाग में। ये प्रेम भरे संदेश काफी लोगों के पार्टनर देना चाहते हैं। पहला चैनल मैसेज है, तुम्हारी याद दिल से जाती नहीं है और तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें भूल गया हूँ। वाओ, पर्सन आपको भूले नहीं है और भूल भी नहीं पाएंगे, सोलमेट कनेक्शन है आपका। ऐसे कनेक्शंस ना इंसान दुनिया में कहीं भी चला जाए या चली जाए दिल से नहीं निकाल पाते, क्योंकि सोलमेट का मतलब ही ये होता है। सोल क्या है? सोल आत्मा है, आत्मा से जुड़ा हुआ रिश्ता। बॉडी जाती है, आत्मा कभी मरती नहीं है, आत्मा शरीर बदलती है मरने के बाद। तो ये आपका सोलमेट है, ये चाहे पास्ट लाइफ से है या इसी लाइफ में आपके सोलमेट हैं, पर ये एक डीप कनेक्शन है, एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, वो उनको भी फील होता है, आपको भी फील होता है। उन्हें लग रहा है कि आप सोच रहे हो कि मतलब वो आपको भूल गए हैं, और वो कह रहे हैं कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो आपको भूल जाएं, उनको डेली आपकी याद आती है। अगर आप इन्हें मैनिफेस्ट भी कर रहे हो ना, तो उसके कारण भी इनको आपकी याद आ रही है, क्योंकि जब हम किसी को मैनिफेस्ट कर रहे होते हैं तो वो एनर्जी उनको फील होती है कि जैसे मुझे कोई याद कर रहा है, मेरे बारे में कोई सोच रहा है। ये तो साइंस ने भी प्रूव किया है। आप चाहें तो साइकोलॉजी, एक्सपीरियंसेस, डॉक्यूमेंट्रीज, वीडियोस, ब्लॉग्स, आर्टिकल्स, वेबसाइट्स, कंटेंट नेट पे जाके पढ़ सकते हो कि जब हम किसी को याद करते हैं तो उस इंसान को पता चल जाता है, चाहे साइन फील हो, चाहे एनर्जी फील हो, चाहे कोई सिग्नल मिल जाए, कोई इंट्यूटिव अगर वो हैं, अगर वो साइकिक हैं, तो वो पावर उनको फील होने लगती है। तो ये कनेक्शन आपका सोलमेट है अनडाउटेडली। आपके लिए ना अगले 5 दिन, 12 दिन, 19 दिन और 26 दिन भी इम्पोर्टेंट है। 5 नंबर, 12 नंबर, नंबर 12, नंबर 5, नंबर 19 और नंबर 26, ये इम्पोर्टेंट है। अगला चैनल मैसेज देखते हैं। भुलाना चाहता था लेकिन भूल नहीं पा रहा। आई फील हेल्पलेस एंड आई नीड योर लव
राइट नाउ। क्या बात है गाइस, ये तो सारे रोमांटिक मैसेज आ रहे हैं। ये पर्सन आपसे दूर जा रहे थे पहले, हो सकता है इन्होंने इधर उधर अपना दिल लगाने की कोशिश भी की हो। जैसे सोशल मीडिया पे जो डेटिंग एप्स होती हैं, मैट्रिमोनियल साइट्स होती हैं, सोशल एप्स होती हैं, शायद इन्होंने ट्राई किया हो कि मैं किसी और से बात कर लेती हूँ या कर लेता हूँ और मैं इसको भूल जाऊंगा या भूल जाऊंगी, पर ये हुआ नहीं। ये भी हो सकता है कि इनको किसी ने ऑफर किया हो, किसी ने इनको प्रपोज दिया हो। कुछ लोग इनमें भी मुझे इंटरेस्टेड लग रहे हैं। शायद ये बहुत गुड लुकिंग पर्सन है, या फिर इनका चार्म ऐसा है, इनकी पर्सनालिटी ऐसी है, इनके बातों का जादू ऐसा है कि सामने वाली पर नशा हो जाता है। कुछ लोग बात ऐसी करते हैं ना, मन करता है कि यार इससे तो बात करते रहो, दिल भरता ही नहीं है। बस ये इनके साथ हो सकता है। या फिर इनके पास पावर, अथॉरिटी, स्टेटस, पैसा है, रुतबा है, नाम शोहरत है, कुछ तो है जो लोग इनकी तरफ आकर्षित होते हैं, वो इन्हें पता भी है। या फिर ये ईगो में ज्यादा रहते हैं। कुछ लोग होते हैं ना जिनके पास कुछ भी ना हो फिर भी वो अकड़ में रहते हैं, घमंड में रहते हैं, और लोगों को उनमें फिर एक मिस्ट्री लगती है, एक रहस्य लगता है कि यार इसके पास तो कुछ भी नहीं है, फिर भी ये इतनी अकड़ में क्यों रहती है या रहता है। फिर लोग उनको जानने की कोशिश में लग जाते हैं कि ऐसा क्या है इसके पास, जानना तो बनता है। तो मुझे लगता है इस पर्सन ने ट्राई किया होगा आपको भूलने का, और कुछ लोगों के पार्टनर अभी भी ट्राई कर रहे हैं, लेकिन वो कामयाब नहीं होंगे, क्योंकि आपका सोलमेट कनेक्शन है, इनको आपके पास आना ही है। मैंने आपको अलग अलग टाइम फ्रेम दिए हैं रीयूनियन के, रिकंसिलेशन के, और मैंने आपको ये भी बता दिया कि जिन्होंने इनको चेस करना छोड़ा हुआ है ना, जो मेरे दर्शक हैं, वीडियो सुन रहे हैं, देख रहे हैं, अगर आपने इस पर्सन के पीछे भागना अब बंद कर दिया है, बहुत ज्यादा कॉल करने बंद कर दिए हैं, बहुत ज्यादा मैसेज करने बंद कर दिए हैं, अब आप अपने जीवन में अन्य चीजों पर ध्यान दे रहे हो, जिम्मेदारियां समझ रहे हो, अपनी वैल्यू समझ रहे हो, अपना सेल्फ लव कर रहे हो, सेल्फ केयर कर रहे हो, सेल्फ डेवलपमेंट, और अपनी लाइफ में आपको क्या करना है उसके ऊपर अगर आपका ध्यान जा रहा है, तो आपसे ये अट्रैक्ट हो रहे हैं। कुछ लोग बाहरी सुंदरता से अट्रैक्ट होते हैं, कुछ लोग इंसान के एकदम बदल जाने से, कि ये इंसान पहले तो मेरे पीछे पागल हो रहा था या पागल होती थी, मैंने इसको ब्लॉक कर दिया, देखो इसने मुझे किसी और नंबर से कॉल कर दिया, अपने मम्मी के नंबर से, अपनी फ्रेंड के नंबर से, अपने भाई के नंबर से, अपने कजन के नंबर से, या किसी इंटरनेट कॉलिंग के थ्रू, किसी नए सिम से, किसी नई ऐप से मुझे कांटेक्ट किया। अब ये कुछ भी ऐसा नहीं कर रही या कर रहा, इसकी लाइफ में चल क्या रहा है, क्या ये मुझे भूल तो नहीं गई, क्या इसको कोई और तो नहीं मिल गया, क्या इसने अपने जीवन में रिलेशनशिप और लव से मुंह तो नहीं फेर लिया। तो ये इनसिक्योरिटी, ये फियर, ये घबराहट उनमें आ गई है। आज का टाइटल आपने देखा है, दोबारा देखो रीडिंग सुनते सुनते, वो टाइटल जो आते हैं ना, चैनल्ड होते हैं मुझे रीडिंग से जस्ट पहले, रिकॉर्डिंग से जस्ट पहले, वो हवा में तीर नहीं होती, वो हमें एनर्जी फील होती है, वो हमें यूनिवर्स की कॉलिंग होती है, वो एंजल्स की डायरेक्शन होती है, स्पिरिट गाइड्स की गाइडेंस होती है कि आज आपको इस तरह की रीडिंग बनानी है। और मुझे बहुत टाइम से ये एनर्जी फील हो रही थी, पता नहीं कितने घंटों से मैं भी बेचैन फील कर रही थी। अगला चैनल्ड मैसेज है, बेबी प्लीज कॉल मी, आई एम वेटिंग, आई वॉन्ट टू से सॉरी टू यू। वाओ, यस, सॉरी तो बोलेंगे ही पर्सन। जो आज कार्ड्स आए हैं बहुत अच्छे कार्ड्स आए हैं, इंसान को अपनी गलती का
पछतावा हो गया है। और जिनको अभी तक नहीं हुआ, चाहे वो थर्ड पार्टी में है, चाहे वो लॉन्ग डिस्टेंस में है, चाहे वो करियर या काम की वजह से आपको कांटेक्ट नहीं कर रहे, या फिर वो पहले बैलेंस नहीं बना पाते थे, क्योंकि काम अपनी जगह है, प्यार अपनी जगह है, हम दोनों को साथ में लेके चल सकते हैं। लेकिन कुछ लोग बहाना बना देते हैं कि यार मैं काम में बहुत बिजी था, मैंने फोन नहीं देखा। तब नहीं देखा तो 24 घंटे में आपको 24 सेकंड तो मिलते हैं फोन देखने के। तो जिनको पता होता है ना कि बैलेंस कैसे बनाना है, वो बना लेते हैं। जिनको बैलेंस बनाना नहीं होता, फिर वो बहाने लगाते हैं। तो मुझे लगता है कि अभी आप इस पर्सन के पीछे भागना बंद करो और बहुत ज्यादा इनको लेकर परेशान मत हो। ये भी आपके बारे में ही सोच रहे हैं और ये आपको सॉरी भी बोलना चाहते हैं, क्योंकि ये आ भी रहे हैं आपकी तरफ। कुछ लोगों में मुझे लग रहा है थर्ड पार्टी का स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस है। थर्ड पार्टी कोई सीक्रेट रिलेशन भी हो सकता है, थर्ड पार्टी में इनके फैमिली वाले भी हो सकते हैं, थर्ड पार्टी इनका इनर फियर, इनकी इनसिक्योरिटीज या इनका मेंटल स्ट्रेस या रिस्क ना लेना, ये डर इनके अंदर जो है, इनके विचारों का डर, वो भी थर्ड पार्टी में आता है। और थर्ड पार्टी में बाकी बाहर की चीजें, किसी ने ब्लैक मैजिक कर दिया है, कोई स्पेल करवा दिया है, वशीकरण करवा दिया है, किसी ने आप दोनों को अलग करने का काम किया है, वो भी थर्ड पार्टी में आता है। तो आज के लिए गाइस इतना ही है। और इस रीडिंग को क्लेम करने के लिए आपको कमेंट में लिखना है डिवाइन लव। एंजल नंबर आज आप 333 डालोगे, 333। वीडियो को दोगे लाइक, चैनल को करोगे सब्सक्राइब। फिलहाल इतना ही। लव यू, टेक केयर गाइस, बाय बाय।